हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 मैथ्स IIT JEE लेवल का कुछ सम्स करवा रहे हैं। धीरे धीरे देखो, टोटल सम्स आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग का चैनल गुरुकुल परंपरा, ठीक है। आराम से देखो, जितना सारा सम्स है अगर थोड़ा बहुत याद है तो ठीक है, नहीं तो हम जितना सारा सम्स डिटेल्स में समझा रहा है, दिखा रहे हैं, आप लोग देखते जाओ, सम्स आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे एक सम्स 2017 में आया था, तो देखो ऐसे करके एक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रियल वैल्यूज ऑफ ABC तो पूछा जा रहा है ABC GP में है, ABC आर इन GP ना BC आर इन GP ना BC आर इन AP या ABC आर इन AP। तो क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है, पहले हम पूरा मल्टीप्लाई कर दिए। पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद सबको लेफ्ट साइड में लेकर आ गए। लेफ्ट साइड में आने के बाद क्या किए ना, इसके जगह में 15 स्क्वायर, इसके जगह में 3 स्क्वायर, इसके जगह में इसका स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में ऐसे करके हम लोग लिख दिए। इसका यहाँ पे हाफ चार्ज किया। हाफ चार्ज करने से देखो 15 तर होल स्क्वायर, यहाँ पे 15 तर होल स्क्वायर, और एक जगह में भी देखो 15 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो करके ले लिए, तो दो दो करके लेने से बाहर 2 आ जाएगा अंदर में, तो बाहर में हाफ देने से ये फिगर घूम के आ जाएगा। ऐसे करके पूरा चीज़ तो सजा के लिखा हुआ है। हाफ हाफ ही रहने दो, फिर स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर बोलो तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ए माइनस बी होल स्क्वायर। फिर हाफ यहाँ पे भेज दो तो 0 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू। यहाँ से b का वैल्यू ऐसा आ गया, यहाँ से भी b का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, यहाँ से a का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ओके, इसके बाद होचे a प्लस बी इज इक्वल टू a का वैल्यू ये था एंड b का वैल्यू आपका ये था। तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ रहा है ना 2c। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 2c, देन BCA आर इन AP। ओके, समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट में आ रहा है, नेक्स्ट नंबर 2 में क्या आ रहा है ना, A B एंड C द 7th 11th एंड 13th टर्म respectively. If these are all these such 3 consecutive terms of GP, then A by C is equals to, ये पूछा जा रहा है। तो T7 का वैल्यू क्या दे रहा है ना A, तो हम लोग क्या किए ना A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो इक्वेशन नंबर 1 ऐसे आ गया। एज वेल एज T11 का वैल्यू भी B, उसका भी ऐसे करके निकाले। T13 का भी वैल्यू ये लोग दे रहा है C, उसका भी ऐसे करके निकाले। इसके बाद ABC आर इन GP बोले तो क्या होगा ना, दिस बाई दिस इक्वल्स टू कॉमन रेशियो सेम होता है, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC ऐसे करके होगा। तो बी का ए का एंड सी का वैल्यू यहाँ पे तो था ही, यहाँ पे देख देख के हम लोग बैठा दिए। बैठाने के बाद इसको क्या किए ना, इसको पूरी ओपन किए, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई किए। ओपन करने के बाद फिगर पूरी सबको लेफ्ट साइड में फिगर में लेकर आ गए। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से मेरा ए का वैल्यू इतना आया। फिर ए बाई सी का वैल्यू यहाँ पे बैठा दो, ए का वैल्यू तो हम निकाल ही लिए थे। फिर निकालने के बाद ए बाई सी का वैल्यू 4 आया, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ रहा है नंबर 3। तो 19th term of a non-zero AP is 0। देखो सम्स को अच्छा से देखो, हम कैसे बना रहा है अच्छा से देखो, ठीक है, तो पता चल जाएगा। 19th term क्या है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू D ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। 0 बोले की दे रहा है, तो T49 था, T29 था, तो क्या है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू ऐसे आ जाएगा। ए का वैल्यू हम बैठा दे रहा है, तो फिगर ऐसे करके आएगा। तो T49 था, T49 इज टू होचे T29 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो पूछने के इसका वैल्यू ये आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 में हम लोग आ रहा है। नेक्स्ट नंबर 4 में हम लोग क्या दे रहे थे, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन AP आर दिस इज रेस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ 11th टर्म। तो हम लोग क्या किए ना, 3 टर्म्स a माइनस डी a प्लस डी आर इन AP, तो इसको ओपन करने के बाद a का वैल्यू निकाल लिए। प्रोडक्ट बोले तो इसको इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फिर ये फिगर आएगा, ऐसे करते करते हम लोग डी का दो वैल्यू निकाल लिए। अगर प्लस लेके निकालेंगे तो AP का वैल्यू ऐसे करके आएगा, फिर माइनस लेके निकालेंगे तो AP का वैल्यू ऐसे करके आएगा। तो T11 का वैल्यू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार वो सीक्वेंस से, एक बार ये सीक्वेंस से जो मेरे पास दिया हुआ रहेगा, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, उसका तो हम लोग दूसरा वीडियो में आ जाएंगे। नंबर 5 में क्या है ना, A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर इन AP। इसके बाद क्या है ना, दिस आर ये दिखा हुआ है। ओके, फिर यहाँ पे क्या है ना, हम लोग A1 प्लस A16
A1 प्लस A16, A4, A13, A7। देखो ये तो क्या होगा ना 1 प्लस 16, दैट मीन्स ऐसे करके लिखे 4 और 13 मतलब 17 का हिसाब से ले रहा है, फिर यहाँ पे 7 और 10 ऐसे करके ले लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है ना A1 प्लस A4 प्लस A7 फिर A10। ठीक है, A10, A13, A16 इक्वल्स टू 114, ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ था। फिर इसमें से ऐसे करके फिर 4 13 को पेयर किए, 17 को किए और 1 और 16 को किए थे। ठीक है, इसके बाद देखो वहाँ पे जो इसको हम लोग इसको इसी हिसाब से हम लोग इसको इसी तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चे क्या होगा ना A1 प्लस A16 इक्वल्स टू 13 ऐसे होगा। फिर हम लोग क्या किए A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, इसको हम लोग ऐसे करके लिख दिए। ठीक है, फिर A1 प्लस A16 क्या होगा ना 38। अब यहाँ पे भी A6 प्लस A11 जो है, A6 और A11 जो है उसको भी हम लोग इसी तरीका से A6 और A11 जो है इसको भी मतलब बच्चे सेम ही रहेगा, तो A1 प्लस A16 लिख सकते हैं। बोले तो 13, बोले तो 76 ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। क्लियर? ओके, अच्छा से सम्स देख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है। ओके बाय।